नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एंड वेलकम टू डॉक्टर अनामिका एंड आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन इलनेस के बारे में जो कि मैक्सिमम लोगों को अफेक्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन, जिसका मतलब होता है कि स्टूल का हार्ड होना। मोशंस जब अपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी से चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंटली प्रॉपरली पास नहीं होते हैं और इसके कारण से आपकी बॉडी अफेक्ट होती है। सो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी गैस्ट्रिक इलनेस है, एक ऐसी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट क्लियर नहीं हो रहा और वंस इन अ वाइल आपको ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ये कंडीशन फीमेल्स में ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड 20 to 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि लैक्सेटिव्स का यूज मैक्सिमम लोग अपनी तरीके से कर लेते हैं। तो लैक्सेटिव्स का यूज करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी टॉक्सिन्स से रिड ऑफ होना चाहते हैं, लेकिन रेगुलर यूज करने के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा यूजुअल है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होती हैं। सो इसको इग्नोर करना एक बिग मिस्टेक है। इटियोलॉजी की बात करते हैं, यानी कारण क्या है। बेसिकली ये वातज विकार है। जो लोग भी अपनी डाइट में बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं या टाइम से भोजन नहीं कर पा रहे हैं या जिनके खाने में तरल पदार्थ यानी कि पानी की मात्रा बहुत कम है या रेशेदार सब्जियां या फलों का इंटेक वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि हमारे शरीर को फाइबर्स की आवश्यकता होती है। स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनको कम से कम 20 ग्राम एक दिन में फाइबर्स उनके शरीर में जाना चाहिए और जो मेल्स होते हैं उनके शरीर में 35 से 40 ग्राम के आसपास उनको फाइबर्स उनकी आवश्यकता होती है। अगर हम इतना फाइबर यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो इंटेस्टाइन का काम है, स्टूल फॉर्मेशन, वो प्रॉपरली नहीं होगा, वो बल्क स्टूल नहीं बन पाएगा। बल्क स्टूल नहीं बनने की वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। जो लोग नेचुरल अर्जेस को कंट्रोल करते हैं, सप्रेस करते हैं, मोशंस के अर्ज को रोकते हैं, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन फ्यूचर में हो सकता है। ऑब्वियसली इसको आप प्रिवेंट करें, बिकॉज कई बार हमारी किसी ऑफिस के काम की वजह से या फिर आप ट्रैवलिंग में है या कुछ है, तो उसके कारण से प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इसको रेगुलरली आपको अपनी हैबिट में नहीं डालना है। मेडिकेशंस के यूज की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हैं, एंटी डिप्रेसिव्स जो मेडिसिन यूज करते हैं या हाइपरटेंशन की मेडिसिन यूज करते हैं या एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक्स, कुछ मेडिसिन हैं जिनको लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ये कई बार हेरिडिटरी भी होता है, यानी कि फैमिली में अगर किसी एक को है तो फ्यूचर में उनके प्रोजेनीज को भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि ये बीमारी अगर हो रही है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो ऑब्वियसली हार्ड स्टूल होगा, पेट साफ नहीं होगा, पेट में भारीपन और दर्द महसूस होगा, अर्ज नहीं आएगी, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि अब आपको मोशन के लिए जाना है। इसके कॉम्प्लिकेशंस की, अगर आपको ये बीमारी है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। फ्यूचर में रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कि जो गुदा मार्ग है वो अपने रास्ते से अपने प्लेस से वो बाहर की तरफ मूव करेगा। रेक्टल प्रोलैप्स एक सीरियस इलनेस है जिसमें कि सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है। प्रेशर देते हैं, जोर देते हैं उस टाइम पर, उसके कारण से हेमोरॉइडल वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं उसमें तनाव होता है, जिसके कारण से धीरे धीरे करके वो भी प्रोलैप्स स्टेज में आती हैं और बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती हैं। भविष्य में उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको आप बहुत ज्यादा आगे डेवलप ना होने दें। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन करने की वजह से कई बार सेरिब्रल आर्टरी के ऊपर भी इफेक्ट आता है और कई बार डिजीनेस, फेंटनेस भी देखी जाती है। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम होने के साथ साथ एक सीरियस इलनेस भी बन सकती है। इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं। हमने बात की फाइबर्स के बारे में और फाइबर्स की नीड कितने हैं इसके बारे में। अब हम ये जानते हैं कि फाइबर्स हमें मिलता कैसे है। जितनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसका हमें मैक्सिमम यूज करना है, जैसे कि स्प्राउट्स, एवोकेडोज, कोकोनट, बीन्स, कैरेट्स, रेडिश। हम जनरली जितने भी फॉर्म्स में हम सैलेड यूज करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही एफिशिएंट रहेगा। और ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आलमंड्स और वॉलनट्स, आप इसको रात को भिगा करके मॉर्निंग में मिल्क के साथ लीजिए या सिंपल पानी में भिगा करके आप इसको लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फ्लैक्स सीड्स और किनुआ,
ये सीड्स भी काफी इफेक्टिव हैं। इनको हम रात को पानी में भिगा करके मॉर्निंग में इसको चाय की तरह यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल इसको रोस्ट करके आप इसको 1 to 2 स्पून गर्म पानी से ले सकते हैं। पानी की मात्रा आपको इफेक्टिवली इंक्रीज करनी होगी। अगर आप सिर्फ 2 से 3 ग्लास एक दिन में पानी पीते हैं, आपको मन नहीं करता पानी पीने का, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आप 1 लीटर बॉटल में 1 टीस्पून आप उसमें सौंफ उसको उबाल लीजिए और आप उसको 2 से 3 बार आप दिन में पीजिए। एटलीस्ट आप जितना पानी पीते हैं उसके अलावा ये पानी और इंक्रीज हो जाएगा और टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। इसी तरह से आप इलायची का यूज कर सकते हैं, आप जीरा का यूज कर सकते हैं, धनिया का यूज कर सकते हैं। ये मसाले आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाटर इनटेक आपको एफिशिएंटली इंक्रीज करना होगा अगर आप इस बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो। अब मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी कि आप रात को सोने से पहले 5 से 6 जो डेट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसको हम 1 कप दूध में भिगा देंगे और सुबह वो दूध गर्म करके पीना है। और जो ड्राई फ्रूट जो आपने भिगाया था डेट्स, उसको आपको जस्ट ऐसे ही च्यू करके खा लेना है। इससे भी आपका जो मोशन है वो अपने आप क्लियर होने लगेगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। जिन लोगों के अंदर अल्कोहल और कैफीन लेने की हैबिट्स हैं उनको अपनी कम करनी चाहिए, क्योंकि इंक्रीज यूज ऑफ कैफीन आपको बाउंड कर देता है कॉन्स्टिपेशन होने के लिए। कॉन्स्टिपेशन जनरली उन्हीं लोगों में होता है जो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कैफीन, अल्कोहल या फिर स्मोक से। उनको ऐसा लगता है कि ये करने से उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, बट इनडायरेक्टली उनके स्टूल्स में और ज्यादा ड्राइनेस क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं से आपके शरीर में वात की वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में निदान परिवर्जन को सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि आपको रीजन पता है ये प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, आपको वो रीजन रिड ऑफ करना है। दूसरा, आपको शरीर से आपकी जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने के लिए डिटॉक्स करने की जरूरत होती है। डिटॉक्स के लिए मैंने आपको कुछ डिटॉक्स वाटर के बारे में बताया। इसके अलावा आप सुबह सो के उठने के बाद में आप आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल चुटकी भर काला नमक 1 ग्लास पानी में आप उसको मिक्स करके ले सकते हैं। अदर देन दैट इज आप अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट एक प्रिपरेशन है जिसको आप 10 से 20 ml 2 से 4 चम्मच आप इसको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेंगे, जिससे कि आपको मोशंस में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगी। अदर देन दैट इज हरितकी पाउडर, टर्मिनालिया शबियोला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है जो कि मोशंस क्लियर करती है। इसका काम खाना पचाना भी है और साथ में मोशंस क्लियर करना भी है। इसको 1 से 2 चम्मच आप अगर लेंगे तो वेल एंड गुड। अगर बहुत ही ज्यादा है तो आप इसकी जगह पर अभिपत्तिकर चूर्ण भी ले सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। जिन लोगों को पाउडर लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप इनके साथ में अदरक का रस यानी कि जिंजर जूस आप उसमें मिक्स करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको भूख भी नहीं लग रही है, आपको बहुत ही ज्यादा आपको पेट में भारीपन, गैसेस बहुत बन रही हैं, तो आप चित्रक आदि वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं 1-1 टैबलेट दिन में 2 बार। आयुर्वेद में हम पंचकर्मा इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम विरेचन और वस्ती का बहुत अच्छा यूज हम देखते हैं। इस केस में वस्ती कराते हैं, बेसिकली अनुवासन वस्ती। दशमूल तैल से इसमें अनुवासन वस्ती कराई जाती है। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आप अपने फिजिशियन से पूछ सकते हैं कि ये कैसे करना है। और बाकी इसमें हम विरेचन कराते हैं, यानी कि जो हर्ब्स होते हैं उसको यूज करके मोशंस होते हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आप अपने आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसमें आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। मैं जस्ट आपको 2 थेरेपीज के बारे में बता रही हूँ कि आपको इसमें विरेचन और वस्ती के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसमें ये 2 स्टेप्स करा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने प्रॉब्लम्स के कॉज को दूर रखिए और फुल ऑफ एनर्जी रहना है अगर, तो क्लींस करिए सिस्टम को, जिसमें कि हम डिटॉक्स वाटर को इंक्लूड करेंगे, हर्ब्स को यूज करेंगे और लास्टली हम कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जैसे कि वक्रासन, कटी चक्रासन, मंडूकासन, सर्वांगासन। और ये आसनाज आपको किसी प्रैक्टिसफाइड योगा थेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करना है, इसका आप ध्यान रखें। बेसिकली जो हमारी पाचन तंत्र है उसको हम खान पान और कुछ हर्ब्स के थ्रू ही क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। आप इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट उन्हें भी अगर ये प्रॉब्लम्स हैं या इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल सके। एंड आई होप कि आप
जो भी मैं टिप्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप उसे यूज़ करते होंगे। सो ध्यान रखिए अपना, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।